Hello everyone, welcome back to our channel. C-section? Yes. Hanging belly? Yes. Giving up? Never. तो देखिए सी सेक्शन के बाद रिकवरी ना बहुत स्लो होती है एंड दैट्स टोटली ओके. हमें ये समझना होगा कि हमारी बॉडी हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट, इट हैज़ डन समथिंग वेरी अमेजिंग. So we have to focus on healing with care. Belly fat didn't go away overnight, but with the right steps, it did go. If you are feeling discouraged or stuck, then this video is for you. और इस वीडियो में मैं वो सारे स्टेप शेयर करूँगी जिसने मेरी हेल्प की एंड इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस. सो लेट्स डाइव इन. तो देखिए इस दुनिया में एक लाइफ को लेकर आना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज मदर्स का होता है आफ्टर डिलीवरी की बेली बल्ज. और बहुत से लोग आपके बेली बल्ज को देखकर ये कमेंट भी कर देते हैं कि क्या आप अगेन प्रेग्नेंट हैं, जो कई बार हर्ट भी कर देता है. बट इसमें आप अकेले नहीं हैं, ये मोस्ट ऑफ द वुमेन के साथ होता है. इसके बहुत सारे रीजंस हैं. सबसे पहला रीज़न हो सकता है डायसिस रेक्टाई, यानी कि आपके एब्डोमिनल मसल्स का सेपरेशन होना, जिसकी वजह से आपका बेली बल्ज होने लगता है. पुअर पोस्चर की वजह से आपका बेली जो है बाहर की तरफ दिखने लगता है. हार्मोनल इम्बैलेंसेस, वाटर रिटेंशन हो सकता है. आपका फ़ैट स्टोरेज की वजह से, क्योंकि आप बॉडी जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे फ़ैट स्टोर करती है ताकि आप बेबी को आगे चल के नरिश कर सकें, बेबी की ग्रोथ के लिए सपोर्ट कर सकें. तो इन सारे रीजंस की वजह से जो है बेली बल्ज होने लगता है. लेकिन अगर हम जेंटल स्टेप्स लेते हैं धीरे धीरे, तो हम देखेंगे कि ये बेली बल्ज हमारा धीरे धीरे कम होने लगता है. तो मेरा सबसे पहला स्टेप था एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, दैट इज़ विच इज़ अ नेचुरल फैट बर्नर. मेरे 2 सी सेक्शन हुए और दोनों सीजेरियन सेक्शन के बाद मैंने अपनी डॉटर्स को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड किया है. देखिए ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बच्ची के लिए नरिशमेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके फ़ैट लॉस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं ना, 300 से 500 कैलोरीज आप ऐसे ही बर्न कर लेते हैं. कैलोरीज बर्न होने के साथ साथ जब आप ब्रेस्ट फीड करते हैं ना, तो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो है वो भी रिलीज़ होता है. वो क्या करता है कि आपके यूट्रस को वापस श्रिंक करता है. देखिए प्रेगनेंसी में क्या होता है, यूट्रस बड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से अगेन आपका बेली बल्ज होने लगता है. लेकिन जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो ये ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन होता है वो आपके वापस यूट्रस को श्रिंक करने लगता है और आपकी बेली जो है वापस धीरे धीरे श्रिंक होने लगती है, वापस नॉर्मल साइज़ में आने लगती है. और इन सब प्रोसेस में मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, लेकिन मैंने देखा कि 3 से 6 महीने में जो है नेचुरल मेरा बॉडी फैट लॉस स्टार्ट होने लगा. धीरे धीरे मेरा बेली फैट भी कम होने लगा एंड इट गेव मी मोटिवेशन कि मुझे आगे और स्टेप्स लेने चाहिए ताकि मैं अपने फैट लॉस जर्नी को जो है स्पीड अप कर सकूँ. नेक्स्ट स्टेप है वियर अ पोस्टपार्टम बेल्ट ओनली आफ्टर हीलिंग. तो अगर आपके डॉक्टर ने अप्रूवल दे दिया है तो आप जो है पोस्टपार्टम बेल्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं. इससे क्या होता है, आपके जो बेली को है सपोर्ट मिलता है, आपका पोस्चर अच्छा होता है, आपके एब्डोमिनल मसल्स को सपोर्ट मिलता है और आपको जो बेली जो लूज़ होगी उसकी फीलिंग नहीं आती है. तो देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि बेल्ट बांधने से आपका फ़ैट लॉस नहीं होता है. बहुत से लोग कहते हैं या सोचते हैं कि ये फ़ैट लगाएंगे, ये बेल्ट लगाने से ही फ़ैट कम हो जाएगा. देखिए फ़ैट कम नहीं होता है, लेकिन आपके मसल्स को जो है वो सपोर्ट मिलता है. और देखिए इस बेल्ट को आप हमेशा ना बांधे रहें, दिन में कुछ घंटों के लिए बांध सकते हैं और बहुत ज़्यादा टाइट भी ना बांधें. तो देखिए सबसे पहले आप कंफर्ट और हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे. नेक्स्ट स्टेप जिस पे आपको फोकस करना होगा वो है नीट, यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस. तो देखिए फ़ैट लॉस सिर्फ ना वर्कआउट से नहीं होता है, नीट से भी होता है. देखिए हम डॉक्टर के अप्रूवल तक का वेट करें कि डॉक्टर हमें कब ग्रीन सिग्नल देंगे वर्कआउट करने का, क्योंकि इंटरनल हीलिंग में ही काफ़ी समय लग जाता है. और डॉक्टर कब आपको अप्रूवल देंगे कि आप वर्कआउट कर सकते हैं, उससे पहले जो आप नीड पे फोकस कर सकते हैं. यानी कि आप दिन भर अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं. बच्चे के सारे काम को मैनेज करना, किचन के काम को मैनेज करना, घर के छोटे छोटे कामों को मैनेज करना. आपको शुरू में लगेगा कि ये इनसिग्निफिकेंट है, बट दे रियली एड अप. ठीक है, तो एक्सरसाइज के अलावा जो भी हम अपनी एनर्जी को बर्न कर रहे हैं उसे हम कहते हैं नीट, और ये आपको सच में फ़ैट लॉस में बहुत हेल्प करेगा. नेक्स्ट चीज़ जिस पे हमें फोकस करना है वो है जेंटल कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज. तो देखिए डिलीवरी के इमीडिएटली बाद आप ये सोचें कि सिटअप्स कर लें या क्रंचेस कर लें बेली फैट को कम करने के लिए, तो ये आपके बेली फैट को कम नहीं बल्कि आपकी प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ा देगा. तो शुरू में जो है ब्रीदिंग बेस्ड कोर एक्टिवेशन एक्सरसाइज करें, जैसे कि पेल्विक टिल्ट्स हो गया, ग्लूट ब्रिजेस हो गया, इन सारी चीज़ों पे आप फोकस करें. धीरे धीरे जो है जब आपके एब्डोमिनल मसल स्ट्रांग होने लगे, फिर जो है आप डेड बग जैसी एक्सरसाइज हो गया, नी प्लैंक हो गया, इस तरह की माइल्डर एक्सरसाइजेस को आप धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं.
तो यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगी कि आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंफर्म कर लें कि जो है आपको डायसिस रेक्टाई तो नहीं है, आपके एब्डोमिनल मसल्स का सेपरेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं है। क्योंकि अगर डायसिस रेक्टाई है आपको तो उसमें कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज आपको नहीं करनी होती हैं। साथ ही में जो है कई बार डायसिस रेक्टाई की वजह से आप बेली फैट पे वर्क तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका बेली फैट कम नहीं हो रहा है। तो अगर डायसिस रेक्टाई है तो पहले उसे करेक्ट करें और उसके बाद फिर बेली फैट लॉस पे काम करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें फोकस करनी है वो है न्यूट्रिशन पे, दैट इज़ ईटिंग क्लीन विथ मोर फाइबर एंड प्रोटीन। तो फाइबर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिजेरियन सेक्शन के बाद इवन डिलीवरी के बाद जो है आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो फाइबर उसमें हमारी बहुत हेल्प करता है। प्रोटीन हमारे लिए बहुत हेल्प करता है क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट फीड करते हैं तो आपको बहुत बार बार भूख लगती है। तो रैदर देन आप बहुत ज़्यादा डेंस फूड, कैलोरी डेंस फूड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्ब्स ले रहे हैं, उससे आपका फैट और बढ़ेगा। आप प्रोटीन रिच फूड ले सकते हैं जिसकी वजह से जो है आप फुल रहेंगे, आपकी बॉडी भी अच्छे से नरिश रहेगी और आप बच्चे को भी बेटर नरिश कर पाएंगे। और बहुत से लोग आपको इसमें कहेंगे कि आपको बहुत सारा खाना खाना चाहिए क्योंकि आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए भी सपोर्ट करना है। देखिए बहुत सारे खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, बस 300 से 350 एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको ऐड करनी होगी। आप कोशिश करें कि घर का बना हुआ होम बैलेंस्ड मील लें जिसमें कि प्रोटीन हो, फाइबर हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो, तो उससे जो है आपका फ़ैट लॉस जर्नी बहुत ही आसानी से होती रहेगी। तो देखिए मैंने कोई स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो नहीं किया, बस मैंने ये ध्यान दिया कि मैं माइंडफुली ईट कर रही हूँ। हर मील में जो है वेजिटेबल्स होना चाहिए, दालें होनी चाहिए, होल ग्रेन्स होना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होना चाहिए, घर का बना हुआ बैलेंस्ड मील होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जिस पे मैंने फोकस किया वो था रिड्यूसिंग शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड ग्रेजुअली, एंड दिस वाज अ गेम चेंजर। देखिए डिलीवरी के बाद ना शुगर की क्रेविंग होना बहुत ही नॉर्मल है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, नींद की कमी होने लगती है और अब इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं जिसकी वजह से शुगर की क्रेविंग बढ़ जाती है। तो मैंने शुगरी ट्रीट्स के लिए जो है रिफाइंड शुगर की बजाय जो है हेल्थी अल्टरनेटिव्स जैसे कि डेट्स हो गया, स्मूदीज़ हो गया, जैगरी हो गया, होममेड लड्डूज़ है, इन पे फोकस किया। और धीरे धीरे प्रोसेस फूड्स को भी कम किया क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान करते थे और साथ ही में बहुत ही ज़्यादा ब्लोटिंग फील होती थी। तो इनके कम करने की वजह से जो है मैंने देखा कि मेरी जो एनर्जी लेवल भी अच्छे रहने लगी, लाइट फील करने लगी और साथ ही में जो है बेली भी कम पफी दिखने लगा। नेक्स्ट बहुत ही चैलेंजिंग स्टेप जो है वो है प्रायोरिटाइजिंग स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्लीप स्पेशली आफ्टर डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट मैं कहूँगी कि देखिए जब भी आपका बच्चा सो रहा है ना, आप भी सो लीजिए, अपनी नींद को प्रायोरिटाइज़ करिए। देखिए उस टाइम पे आपकी प्रायोरिटी सिर्फ आपका बच्चा होना चाहिए। मैं भी उस टाइम पे जब भी मेरा बच्चा सोता था ना, मैं सो जाती थी घर के सारे कामों को छोड़ के। तो प्लीज़ आप जो है इन सब पे फोकस ना करें कि आपका काम कौन करेगा, सबसे पहले आप नींद पे फोकस करें क्योंकि अगर आपकी नींद अच्छी होगी ना, आपका स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा तो आपका कॉर्टिसोल लेवल भी कम होगा और आपका बेली फैट भी वहाँ पर स्टोर नहीं होगा। तो फोकस करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नींद ले लें, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपका बच्चा नैप ले रहा है उस टाइम पर आप नैप ज़रूर ले लें। और मैंने देखा कि जब मेरी मेंटल हेल्थ जो है टेक केयर हो रही है तो मेरी फ़िज़िकल रिकवरी भी बहुत ही अच्छी तरह से हो रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे मैंने फोकस की थी वो है हाइड्रेशन। जब आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, भूख तो लगती है, साथ ही में प्यास भी बहुत लगती है। तो मेक श्योर करें कि आप 3 से 4 लीटर पानी पिए। तो देखिए जब आप पानी पीते हैं ना, आपको ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में हेल्प होती है, ब्लोटिंग को कम करती है और आपकी क्रेविंग्स को भी आप बेटर कंट्रोल कर पाते हैं। तो फोकस मोर ऑन दी हाइड्रेशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप विच आई टुक वाज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विच वाज अ गेम चेंजर। तो देखिए अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करें कि आधे घंटे का वॉक आप ज़रूर करें। मेरे लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग गेम चेंजर रहा है क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है कि डिलीवरी के बाद, बच्चे होने के बाद बॉडी वीक हो गई है, जो कि मैं नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं वापस से प्रेगनेंसी से पहले जो मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ थी मैं उसे वापस लेकर आऊँ। तो जैसे मेरी एनर्जी वापस आने लगी, मेरी कोर की स्ट्रेंथ बढ़ गई, मैंने स्टार्ट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। उसके लिए जो है सबसे पहले मैंने बॉडी वेट एक्सरसाइजेस पे फोकस किया और रेजिस्टेंट बैंड यूज़ किया, लाइट डंबल यूज़ किया और जब मैंने देखा कि मेरी मसल्स बिल्ड हो रही है और मसल्स बिल्ड होने से क्या होता है, इवन यू आर एट रेस्ट, आपके जो बॉडी है वो फैट बर्न करती रहती है। जो है मैंने कंपाउंड एक्सरसाइजेज जैसे स्क्वाट्स हो गया, डेडलिफ्ट्स हो गया, इन सारी एक्सरसाइजेस को ज़्यादा इंक्लूड किया। इन एक्सरसाइजेज से क्या हुआ कि डायरेक्टली मेरा बेली फैट तो कम नहीं हुआ लेकिन मेरा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने लगा और जिसकी वजह से मेरी फैट लॉस जर्नी बहुत ही आसान हो गई। हाँ, और सबसे बेस्ट पार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का ये रहा है कि मुझे फ़ैट लॉस करने में ही हेल्प नहीं की, इट बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस। उसने मेरी स्ट्रेंथ को वापस बिल्ड किया। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ स्किनी या पतली दिखूँ, बट इट हेल्प मी रीगेन माई स्ट्रेंथ। वापस से वही फील आने लगी प्री प्रेगनेंसी वाली कि मेरी बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैंने लिया वो है गिविंग माई सेल्फ टाइम, नो मोर कंपैरिजन, नो रश।
हमें से बहुत से वुमेन क्या करती है, कंपेयर करने लगती हैं कि देखो अरे उसने बेबी डिलीवरी के बाद जो है कितने आराम से फ़ैट लॉस के लिए कितने स्लिम हो गई हैं, मैं क्यों नहीं हुई, और डीमोटिवेट हो जाते हैं। देखिए हर किसी की बॉडी बहुत ही अलग होती है, हर किसी की रिकवरी भी अलग टाइम से होती है। सम बाउंस बैक फास्ट एंड सम बाउंस बैक स्लो एंड बोथ आर ओके। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कैसे दिख रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली ना, आई एन्जॉयड माई जर्नी मोर एंड माई रिजल्ट्स बिकेम मोर सस्टेनेबल। माय डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू आर हीलिंग फ्रॉम सी सेक्शन एंड फीलिंग स्टक, मैं भी वहीं पे थी। इफ़ आई कैन डू, सो कैन यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।